Hello everyone. In our yesterday's lecture, we have solved 1, 2, 3, 4, 5, 6 till 6th illustration. Today we are going to start from 7th illustration, chapter number 5, page number 5.6. Okay. I am reading the question. X, Y, Z are partners sharing profit and loss in the ratio of 2 to 1. Okay, our old ratio is 2 to 1. X, Y, Z 2 to 1. Old ratio is 2 to 1. W is admitted as a new partner for 1/6 share. New partner's share is equal to 1/6. Sorry, W. Z नहीं है. Calculate the new profit sharing ratio. Okay, Z will retain his share. मतलब एक नई इंस्ट्रक्शन इसमें दी गई है कि Z अपना शेयर ऐसे ही रिटेन करेगा, मतलब ऐसे ही कंटिन्यू करेगा, वो सेक्रीफाइस नहीं करेगा. Z का शेयर कितना होगा? 1/6, सॉरी 1/5. X, Y, Z, उसमें से Z जो है वो सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है. Z विल रिटेन हिज शेयर, तो मतलब इसका ओरिजिनल शेयर है 1/5 और वो 1/5 ऐसे ही रखेगा. वो इसमें भी लेट द प्रॉफिट इज 1 वाली ही मेथड आएगी. लेट द प्रॉफिट इज 1, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशियो की कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई है. इज 1. रिमेनिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 माइनस 1/6. अब हम क्या करते हैं कि जिसका नया रेशियो हमें दिया गया है, न्यू पार्टनर का W का 1/6 दिया गया है, तो वो पहले हम पे कर देते हैं. हमारा सपोज किया प्रॉफिट जो 1 है उसमें से. अब तक यही कर रहे थे हम. अब हमको और एक एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन मिली है कि Z को भी 1/5 उसको दे देना ही है, तो 1/5 भी इसमें से माइनस करना पड़ेगा. पहले जो भी बचा कुचा सामान हो वही X और Y में डिस्ट्रीब्यूट होगा. इसका मतलब यही होता है. तो 1/6 हम माइनस कर रहे हैं, वैसे 1/5 भी माइनस करना पड़ेगा. तो दोनों पहले प्लस कर दो, 1/6 और 1/5. ये दोनों प्लस करके माइनस 1 में से माइनस करना पड़ेगा. 1 माइनस 2/30 11/30. 1 माइनस 11/30, तो 19/30 जो है वो रिमेनिंग शेयर होगा. हमने क्या किया, अभी तक हमको यही इंस्ट्रक्शन मिलती थी कि नया पार्टनर जो है उसको ये रेशियो दे देना है, मतलब 1/6 अभी जो है ये सब में W जो है वो एडमिट हो रहा है और 1/6 उसको दे देना है, तो 1/6 माइनस करते थे. अब हमको एक और एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन मिली है कि Z भी 1/5 पहले ले जाएगा. तो सपोज प्रॉफिट इज 1, उसमें से 1/6 और 1/5 दोनों पहले निकाल दो, उसका शेयर वही फिक्स है. जो बाद में जो बचा 19/30 वही हम ओल्ड रेशियो में X और Y को देंगे. अब दो ही रेशियो है, X और Y, दो ही पार्टनर को मिलेगा शेयर, तो दोनों को हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे. 19/30 को 2/4 मतलब इक्वल. न्यू रेशियो ऑफ X इज इक्वल टू 19/30 इंटू 1/2 करो या 2/4 करो, दोनों एक ही होता है, 19/60. वैसे ही न्यू रेशियो ऑफ Y इज इक्वल टू 19/30 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 19/60. अब जो डिनोमिनेटर है वो सबके कॉमन करने हैं. Z का 1/5 ओरिजिनल से वैसे ही हमने रखा था, तो 1/5 को 60 करने के लिए 12 आएगा, तो 12/60. और W का जो शेयर है वो 1/6 है, उसको कॉमन करने के लिए हम क्या करेंगे, 10/10. 60 डिनोमिनेटर सबके करने हैं इसमें, 10/60. तो our new ratio is 19, 12 and 10. This is our answer. जो भी हमें इंस्ट्रक्शन मिली है वो पहले माइनस कर देनी है, फिर जो भी रिमेनिंग शेयर है उसको हमने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8.
क्वेश्चन उसमें रीड करिएगा, थोड़ा क्वेश्चन लंबा है क्योंकि 2 मेथड एक में ही दी गई है, 2 इंस्ट्रक्शन एक में ही दी गई है। 8 ऑन 1st April 2010 Sahil and Charu entered into partnership for sharing profits in the ratio of 4:3. Okay, Sahil and Charu are the partners sharing profit and loss in the ratio of 4:3. They admitted Tanu as a new partner on 1st April 2012 for 1/5 share which he acquires equally from Sahil and Charu. Okay. तन्नू न्यू पार्टनर है, उसको 1/5 मिल रहा है, तन्नू को 1/5 जो इक्वली दोनों के पास से वो एक्वायर कर रही है। तो 1/5 को पहले इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो सेक्रीफाइस होगा, सेक्रीफाइस ऑफ साहिल इज इक्वल टू 1/5 इंटू 1/2 1/10। सिमिलरली सेक्रीफाइस ऑफ चारो इज इक्वल टू 1/5 इंटू 1/2 1/10। ये दोनों सेक्रीफाइस आ गया। एक बार हमारे पास सेक्रीफाइस हो और ओल्ड रेशियो दोनों आ गया हो तो सिंपल हम और न्यू इज इक्वल टू ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस कर सकते हैं। न्यू रेशियो ऑफ साहिल इज इक्वल टू ओल्ड 4/7 माइनस 1/10 इज इक्वल टू 70 ले लो एलसीएम 40 माइनस 7 33/70। न्यू रेशियो ऑफ चारो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो उसका 3/7 है, माइनस 1/10 करो तो आएगा 70 एलसीएम 30 माइनस 1 29 सॉरी 30 माइनस 7 23/70। और अब डिनोमिनेटर कॉमन करो, t इज इक्वल टू 1/5 उसका शेयर है, हमें 70 करने के लिए 14 करना पड़ेगा मल्टीपल 14/14 तो 14 और 7 वो न्यू रेशियो। ओके, अब न्यू रेशियो हमारा है 33 23 और 14। अभी भी क्वेश्चन आगे उसमें दिया गया है कुछ और वो रीड करते हैं। अभी ये आधा सम हुआ है। साहिल Charu and Tanu earned profit at a higher rate than the normal rate of return for the year ended 31st March 2013. Therefore, they decided to expand their business. To meet the requirements of additional capital, they admit Puneet as a new partner on 1st April 2013 for 1/7 share in the profit which he acquired from Sahil and Charu in the ratio of 7:3. ओके, वो नए पार्टनर ऐड कर रहे हैं पुनीत को और पुनीत को 1/7 शेयर दे रहे हैं 1/7 विच ही एक्वायर्स फ्रॉम साहिल एंड चारू इन द रेशियो ऑफ 7:3। 1/7 को अब 7:3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। सिर्फ इंस्ट्रक्शन इतनी अलग है कि ये रेशियो में ये जो इंस्ट्रक्शन दी थी उसमें बोला था कि टी को जो तनु को 1/5 में एंटर कर रहे हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इक्वली मतलब हाफ हाफ, तो हमने 1/2 इंटू कर लिया। इसमें स्पेसिफिक रेशियो दिया है कि 7:3 में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अब सेक्रीफाइस रेशियो हम 1/7 इंटू 7/10 1/7 इंटू 3/10 ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सेक्रीफाइस 2 ही लोग कर रहे हैं, तीसरा पार्टनर जो पुनीत है वो नहीं कर रहा है। अब हमारे लिए सेक्रीफाइस ओल्ड रेशियो ये है 33 23 और 14। तो सेक्रीफाइस ऑफ साहिल इज इक्वल टू 1/7 इंटू 7/3 सॉरी 7/10 ओके 7/70। सेक्रीफाइस ऑफ चारू इज इक्वल टू 1/7 इंटू 3/70। ओके, ये दोनों हमारे लिए सेक्रीफाइस है। सेक्रीफाइस आ गया। ओल्ड रेशियो हमारे लिए ये है अब 33 23 और 14। तो ये ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस न्यू रेशियो ऑफ एस इज इक्वल टू ओल्ड 33/70 माइनस 7/70। एलसीएम कॉमन ही है 70 33 माइनस 7 करो तो हो जाएगा 26।
न्यू रेशियो ऑफ 4 इज इक्वल टू, उसका ओल्ड रेशियो 23 है, माइनस उसका सेक्रीफाइस आया 3/70, तो एलसीएम 70, 23 माइनस 3, 20/70। न्यू रेशियो ऑफ पुनीत, उसका रेशियो ऑलरेडी 14/70 ही है, डिनोमिनेटर कॉमन ही है तो कुछ करना नहीं पड़ेगा, और सॉरी यहाँ पे करना है, और पुनीत का रेशियो है 1/7, ये जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है। अब उसको 17 करना है तो 10/10 से मल्टीपल करना पड़ेगा, 10/70 आंसर आएगा। अब न्यू रेशियो हमारे लिए क्या है, 26, 20, 14 और 10, ये हमारे लिए न्यू रेशियो है। सम में कुछ नहीं था, सिर्फ एक सम में 2 बार कैलकुलेशन करने के लिए बोला था, जो हमने एक बार टर्न बाय टर्न कर ली। ओके, उसके बाद नाइन्थ में अलग अलग केस है, 5 केस है, टर्न बाय टर्न हम देख लेते हैं। Question number 9. Bharat and Bhushan are partners in a firm, profit and loss in the ratio of 5:3. Bharat and Bhushan 5 or 3. They admit Bhagat for 1/5 share in the profit. Bhagat को 1/5 शेयर मिल रहा है। ओके, कॉमन इंस्ट्रक्शन है, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो of the partners when first case Bhagat gets his share equally from all partners. जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था वही, सेक्रीफाइस ऑफ फर्स्ट पार्टनर 1/5 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब 1/10। अगेन सेक्रीफाइस ऑफ सेकंड पार्टनर 1/5 into 1/10, मतलब ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस करना है। तो फर्स्ट पार्टनर का न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो उसका 5/8 है, सेक्रीफाइस हमें मिल गया 1/10 इज इक्वल टू 80 ले लो, 50 माइनस 8 42। न्यू रेशियो ऑफ सेकंड पार्टनर 3/8 माइनस 1/10, 80 एलसीएम 30 माइनस 8, 30 माइनस 8 22। और तीसरे पार्टनर का कॉमन कर लो, तीसरे पार्टनर का शेयर है 1/5, तो कॉमन करने के लिए 16 होगा, तो 16/80। न्यू रेशियो 42, 22 और 16। क्लियर? ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस ही है ये। ओके, सेकंड इंस्ट्रक्शन उसमें देखो, सेकंड केस, भगत गेट्स हिज शेयर फ्रॉम भरत एंड भूषण इन द रेशियो ऑफ 3/5। ओके, उसका जो शेयर है ये 1/5, वो दोनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे अभी फर्स्ट केस में, तो सेकंड केस में 3 और 5 रेशियो दिया गया है, तो सेक्रीफाइस ऑफ फर्स्ट पार्टनर इज इक्वल टू 1/5 इनटू ये सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 और 5, तो 3/8, 3/40। सेक्रीफाइस ऑफ सेकंड पार्टनर 1/5 इनटू 5/8, 5/40। ये सेक्रीफाइस मिल गया दोनों हमारा। ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस करो तो न्यू रेशियो मिल जाएगा। न्यू रेशियो ऑफ फर्स्ट पार्टनर इज इक्वल टू 5/8 माइनस 3/40। अब इसमें 40 ही एलसीएम ले सकते हैं, यहाँ पे 5 into 5 25 माइनस 3 22/40। न्यू रेशियो ऑफ सेकंड पार्टनर इज इक्वल टू 3/8 माइनस उसका सेक्रीफाइस 5/40 है, 40 एलसीएम ले लो, 5 into 3 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 10/40। तीसरे पार्टनर का कॉमन कर लो, 1/5 है, 40 करना है तो 8/8 होगा, 8/40। न्यू रेशियो इज 22/10, 10 into 8, 22 और 10 और 8, ये न्यू रेशियो हो गया। थर्ड,
Bhagat gets his share from Bharat alone. ओके, फर्स्ट पार्टनर के पास से ही ये पूरा शेयर वो ले रहा है, तो सेक्रीफाइस फाइंड करने की भी जरूरत नहीं है। सेक्रीफाइस ही 1/5 हुआ, फर्स्ट पार्टनर के पास से ले रहा है, तो न्यू रेशियो ऑफ फर्स्ट पार्टनर इज इक्वल टू 5/8। ये ओल्ड रेशियो हुआ, पूरा शेयर वही दे रहा है, तो माइनस 1/5 कर लो। 40 एलसीएम 25 माइनस 8 मतलब 17/40। बाकी के दोनों के शेयर को हम सिर्फ कॉमन कर लेंगे। सेकंड पार्टनर का शेयर 3/8 है, उसको हम 40 करने के लिए 5/5 करेंगे, 15/40। थर्ड पार्टनर का शेयर 1/5 है, उसको कॉमन करने के लिए 1/8 करेंगे, 8/40। तो न्यू रेशियो विल बी 17/17, 15 और 8। ये थर्ड केस हुआ हमारा। फोर्थ, भगत गेट्स हिज शेयर फ्रॉम भूषण अलोन, तो वो भी आप कर सकते हैं। आप, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप ट्राई करिए। 3/8 वो जो ओल्ड रेशियो है उसके ऊपर उसके शेयर में से सीधा 1/5 माइनस करना है। न्यू रेशियो ऑफ सेकंड पार्टनर इज इक्वल टू 3/8 माइनस 1/5। ये कर लो और बाकी के दोनों पार्टनर के सिर्फ डिनोमिनेटर कॉमन कर लो। लास्ट हमारा जो केस है वो भगत गेट्स हिज शेयर फ्रॉम भरत 5/14 एंड फ्रॉम भूषण 3/14। फ्रॉम बोले तो सीधा सेक्रीफाइस होता है। 1/5 जो है वो दोनों के पास से 5/14 और 3/14 ले रहे हैं, तो सीधा हम ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस कर सकते हैं। न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। फर्स्ट पार्टनर का ओल्ड रेशियो 5/8 है, उसका सेक्रीफाइस रेशियो सीधा दिया है 5/14। तो 40 हम एलसीएम ले सकते हैं, 5 × 25 माइनस 5 20/40। सेकंड पार्टनर 3/8 है और उसका जो सेक्रीफाइस रेशियो क्वेश्चन में दिया गया है 3/40। इसमें भी 40 एलसीएम ले लो, 5 × 3 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12/40। थर्ड पार्टनर का शेयर कॉमन कर लो, 1/5 है, 8/8 करो तो 8/40 हो गया, 20, 12 और 8। ये हमारा न्यू रेशियो है। इसको भी हम कॉमन कर सकते हैं, 5, 3, 2 में 4 कॉमन निकल जाएगा। ओके, तो हमने ये पांचों केस इसके भी सोल्व कर लिए। 6, 7, 8 और 9 हमने सोल्व कर लिए। एक्सरसाइज के सम भी इसके साथ साथ करते जाना, तो आपको प्रैक्टिस हो जाए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।